अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शेहवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल एस फॉर शेर 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहर शाफे सफ़ा दे ट्रायो एट होम। और आजकल जी आपको पता है बकरीद की आमद है तो तमाम तर बच्चों का घर में पता ही नहीं होता, वो कहीं बाहर घूमने फिरने की और गायें देखने की गर्ज से निकले हुए होते हैं। और शहर का जी आज नींद ही पूरी नहीं हो रही क्योंकि लेट नाइट सो रहे हैं और लेट ही उठ रहे हैं। इस वजह से ये सो रहे थे तो हम लोग वीडियो बनाने लग गए। और आज की वीडियो में हम लोग देने वाले हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। मटन की ये रेसिपी किसी ने भी शेयर नहीं की है अब तक यूट्यूब की जर्नी में या यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर। तो वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब मैं आपको ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप मटन खाना पसंद करते हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये शहर साहब अपनी काव के साथ खड़े। इस मज़ेदार रेसिपी के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। और शहर साहब जो उठते के साथ ही अपनी काव को देखने के लिए उनसे मिलने के लिए चलेगा। और यहाँ पे खड़े हुए हैं, हालांकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और आज हज भी है तो वहाँ पे कुर्बानी वगैरह भी ईद का दिन सेलिब्रेट हो रहा होगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है बहुत है। ईद कल हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह मनाई जाएगी, लेकिन ये है कि अल्लाह रहमी करे, गर्मी का हाल से बहाल। और ये है जनाब मटन के लबलबे। ये आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, ऑलमोस्ट ये इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है। इसको अगर आपने बनाना है तो आपने अपने बुचर को या जिससे भी आप मटन फरोख्त ख़रीदते हैं उन्हें पहले बोलना पड़ेगा कि आप जो है वो हमारे लिए लबलबे यानी मटन के जो लिब्बे हैं वो पहले से निकाल के रखें ताकि वो आपके लिए स्टॉक कर सकें। क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरे बकरे में से एक या दो लंबी सी बोटी की फॉर्म में निकलते हैं, अदरवाइज़ ये ज़्यादा निकलते नहीं हैं जो ये खुले आम बिक सकें। तो इसलिए ये स्टॉक करना पड़ता है। तो ये हमने कहा हुआ था तो ये हमारे लिए स्टॉक हो गया। फिर ये घर पर लेकर आया तो फिर हमने बनाया। इसके लिए हम लोग 6 से 7 प्याज, 5-6 से टमाटर, अदरक, लहसुन और 10 से 12 हरी मिर्चें सबको अच्छी तरीके से काट लेंगे। आप जैसा चाहे अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। मैंने बारीक बारीक प्याज काटी है जैसे कि हम हरे मसाले के कीमे में डालते हैं। और यहाँ पर जी जो लबलबे हमारे जो लिब्बे हैं उनको हमने पानी के अंदर उबलते हुए पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के उसको उबाला ताकि वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और जैसे मगज़ को हम बॉयल करते हैं इसी तरीके से इसको बॉयल करना है और फिर उसको ठंडा करके दोबारा से इसे धो लेना अच्छी तरीके से। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमने आधी प्याली से ज़्यादा तेल लिया, उसमें तमाम तर प्याज डाल के उसको हमें लाइट ब्राउन प्याज को करना है। और ये यहाँ पर हमारे लबलबे जो हैं वो ठंडे हो गए। इसकी हमने छोटी छोटी सी बोटियाँ काट ली हैं, यानी जैसा आपको पसंद है लुक में आने के काबिल आप वैसा कर सकते हैं। इसकी बोटी को काट सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये काट लेंगे और इसको एक जगह जमा कर लेंगे। मैं थोड़ी सी कट करके आपको दिखानी हूँ और बाकी फिर आप कर सकते हैं। गाइस इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये मोस्टली मैंने सर्च किया, ये रेसिपी किसी भी चैनल पर मुझे अवेलेबल नहीं हुई है तो मैंने सोचा वाई नॉट, अगर ये खाए जाते हैं। ये मगज़ जो लोग मगज़ को पसंद करते हैं, लाइक ब्रेड मसाला पसंद करते हैं या दूसरे आइटम पाए वगैरह पसंद करते हैं तो उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बकरा ईद के हवाले से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हिट और बहुत ज़्यादा फिट है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसमें बहुत कॉमन से स्पाइसेस लाइक कुटी हुई मिर्ची, नमक, पिसी हुई मिर्ची और हल्दी जाती है। इसका आप एनालाइज कर लीजिएगा क्योंकि हरी मिर्ची भी जाती हैं, जितने आपके पास हो उस हिसाब से आप डालिएगा। जब प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उस स्टेज पर आपने कुटा हुआ लहसुन अदरक डालना है ताकि जो स्मेल है वो थोड़ी बहुत इसकी ना आए, लेकिन लहसुन अदरक जो है वो फ्रेश ज़्यादा मज़ा देते हैं। और बाकी इस स्पाइसेस में जो मैंने आपको दिखाए 4 स्पाइसेस, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के मैंने मसाला भुनने तक के लिए रख दिया है। जब ये अच्छी तरीके से थोड़ा भुन जाए तो इसमें हमें इस स्टेज पे डाल देना है टमाटर। जो हमने टमाटर काट के रखे थे उसको ऐड कर देंगे हम तकरीबन सारे, और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। और फिर इसे स्लो हीट पर टमाटर की स्किन अच्छी तरीके से गल जाए जब तक भूनेंगे। यहाँ तक भूनना है कि इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाए और टमाटर जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल भुन जाए। इस स्टेज पर अब हम ये जो हमने बोटियाँ कट करी हैं अपने लबलबों की यानी लब्बों की, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और फिर इसको हम स्लो जैसे हम चावलों पे दम देते हैं इतनी हीट पर हम इसको 35 to 40 मिनट्स तक
स्लो हीट पर पकाएंगे ताकि जितना इनको गलना है, टेंडर होना है, ये आराम से हो जाए। जब इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होगा तो आप भी यही करिएगा। अगर आपके पास है तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। और इसको बनाने के 1-2 तरीके और हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली दोबारा इनको अरेंज करके दोबारा आपके लिए दूसरी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो फिर इसके ऊपर हर तरह से गार्निश करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि ये रेसिपी यूट्यूब चैनल पे मुझे तो मिली नहीं है। आपको अगर मिली है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आपको ये इसने कभी ट्राई की है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर नहीं ट्राई किए तो इसको रेसिपी को मेरे कहने से एक बार ज़रूर अरेंज करके बनाकर इंजॉय कर फिर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। Guys, if you like share video, तो please like, share, subscribe, comment must and also follow him on social media platform। और देखते देखते जनाब बकरीद का दिन जो है वो नज़दीक आ गया, और ये जी शाही के नाना अब्बू की काव जो कि आ गई है, 2-3 दिन पहले ही आई है। और हमें जनाब कॉल पे कॉल आ रही है कि भाई आप अभी तक देखने के लिए नहीं आए। हमारा निकलना ही नहीं हो रहा घर से, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज रात तक हम पहुंच जाएं और काव देख कर आएँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। माशाल्लाह अच्छी काव है, और फिर देख कर भी आते हैं। फिर 3rd ईद को ये कुर्बानी होती है हमारी अम्मी के यहाँ पर। लेकिन ये है कि जब तक हम लेट हो जाते हैं तो इतना देखने का, बातचीत करने का मौका नहीं मिलता, तो सोचते हैं कि अभी टाइम से निकल जाएंगे और टाइम से बच्चों को काव दिखाकर लेकर आ जाएंगे। गाइस, आपके यहाँ पे कुर्बानी के जानवर आ गए हैं, किस किस दिन कुर्बानी होती है और क्या क्या डिशेस आप लोगों ने सोची हुई है कमेंट सेक्शन में बताना। और किन किन तरीके के ड्रेसेस बनाए हैं, और उसके अलावा मेहंदी लगवाने का क्या क्या प्लान है, ये सब चीज़ें आजकल आज जान रहे थे, तो इसी के बारे में ज़्यादातर गुफ्तगू होगी। हर चैनल पे हर जगह पर यही टॉपिक छिड़ा जा रहा होगा, तो ऑलमोस्ट यही बातें हो रही होंगी। और कुर्बानी के घर से ये जानवर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुजूर में जल्द से जल्द कुर्बान हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी की नियत को हमारी अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, और जो लोग मुस्तहिक हैं इसका सवाब और इसका हिस्सा उन तक पहुँचाने में हमें हस्ब तौफीक अता फरमाए कि हम उन ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीबों में तकसीम कर सकें। इन द लास्ट हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, देख कर आएंगे। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि अब रोटी से ये लबलबे एंजॉय कर लिया, तो वाई नॉट कुछ हल्का फुल्का सा बना लिया जाए, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो कुछ एक बार अगर पेट भर के खाना खा लो तो फिर नौबत नहीं आती दोबारा इस तरीके की रोटी वगैरह खाने की। तो हमने ये रेड नाइट क्रेविंग में बनाया था पिज़्ज़ा, जो कि बहुत अच्छा बना था और बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। चटपटा फ्लेवर रखती हूँ तो इस वजह से ज़्यादा ही डिलीशियस बन जाता है। और लास्ट में हमने एंजॉय किया ये घर का बना हुआ कलाकंद, जो कि हमारा 2 लीटर के करीब दूध जो है वो बिल्कुल फट गया था। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैंने मिल्क पाउडर, चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरीके से पका लिया था, इसके पनीर को छान कर। और फिर ये शहीर साहब जो है काव के पास से हैं, तो इनकी हालत देखें, हाल से बेहाल हुआ हुआ है। ये जो कलाकंद थी होममेड, ये अच्छी बनी थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये गाय की घास भी उठा कर ले आए। गाइस, होप यू लाइक टुडेज व्लॉग, विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फी अमानिल्लाह।